Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 4.1 from chapter 4 cubes and cube roots. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे एंड 1 to 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन 5 इज राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. मीन्स क्या हुआ कि राहुल प्लास्टिसिन का एक क्यूबॉइड बनाता है जिसका साइड आपको ये गिवन है ना, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है ना. क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होते हैं तो वो तीनों हमारा दे रखा है. नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. अब पूछा जा रहा है कि राहुल एक क्यूब बनाना चाहता है, क्यूब यानी कि एक बड़ा सा क्यूब बनाना चाहता है एंड उसके पास ये डायमेंशन है. अब इसके अलावा पूछ रहा है कि और कितने क्यूबॉइड चाहिए जिसे मिलाकर वो एक क्यूब बना सके. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक डायमेंशन हमारे पास है ही, तो वो क्यूब बनाना चाहता है. तो क्यूब में हमने क्या भी पढ़ा है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें ट्रिपलेट्स का ग्रुपिंग चाहिए. तो इसे हम ग्रुपिंग में गए. यहाँ 3 इंटू 3, एक 3 कम है तो 1 3 और चाहिए. इसी तरह 5 का ट्रिपलेट करेंगे तो 5 एक दे रखा है यानी कि 2 5 और चाहिए. देन हमारा नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स आ जाएगा. क्लियर, तो वही हमने लिख लिया यहाँ पे. गिवन डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या हमारा है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है. अब हमें क्यूब बनाने हैं. तो क्यूब में हम जैसा कि जानते हैं कि क्यूब के ऑल 3 डायमेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्यूबॉइड एंड क्यूब का डिफरेंस. क्लियर, अब चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, कितने क्यूबॉइड्स और चाहिए है ना क्यूब बनाने के लिए. तो क्या हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब है ना. क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या हमने अभी पीछे पढ़ा है क्वेश्चन 1 to 4 में, ट्रिपलेट चाहिए है ना. ग्रुपिंग ट्रिपलेट में चाहिए. तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डायमेंशन दिए हुए हैं इसे हम ग्रुपिंग में ले लेंगे. तो यहाँ देखिए 3 इंटू 3, एक 3 कम है तो एक 3 यहाँ ले लिया. तो अब 3 इंटू 3 का ग्रुपिंग आ गया. ठीक है, इसी तरह 5 यहाँ सिंगल 5 हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर. तो इस 5 का हम ट्रिपलेट कर लेंगे. तो 2 5 यहाँ कर लिए. तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 ट्रिपलेट हो गया 5 का. ठीक है, तो हम लिख लेंगे सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5. अब इन तीनों को इंटू कर लीजिए तो 3 5 जार 15, 15 5 जार 75. तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड कितने हो गए 75 इज द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज सरफेस एरिया इज 486 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका कि वॉल्यूम हमें फाइंड करने हैं एंड सरफेस एरिया हमें दिए हुआ है उसका. ठीक है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या दे रखा है तो वो लिख लेते हैं. तो लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू 486 स्क्वायर सेंटीमीटर. यह गिवन है. तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 6a स्क्वायर. तो सरफेस एरिया इज इक्वल यहाँ लिख लेंगे हम 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 486. देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 486 अपॉन 6. अब हम 6 से 486 को डिवाइड कर देंगे. तो ये हो गया हमारा 6 8 जार एंड 1 जार. तो इज इक्वल टू 81. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ रहा है हमारा है ना. तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81. ठीक है, इस पार्ट को यहीं पे लिख लेते हैं. देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81, जहाँ पे ए हमारा वन साइड ऑफ क्यूब है. ठीक है, ए इज वन साइड ऑफ क्यूब है. तो ए इज इक्वल टू 81, ये रूट हमारा यानी कि 9 9 जार 81. तो ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. वेयर ए क्या है हमारा, ए इज वन साइड ऑफ क्यूब. तो क्यूब का वन साइड हमें पता चल गया. देन हम वॉल्यूम निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. वॉल्यूम निकालेंगे यानी कि ए पे पावर क्यू है ना, ए पे पावर 3. ए हमारा 9 सेंटीमीटर है तो ये हो गया इक्वल टू 9 का क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9. 3 पावर में 3 लिखने का मतलब 9 को 3 टाइम्स इंटू करना है. तो इक्वल टू ये हमारा हो जाता है 9 9 जार 81. 81 इंटू 9 इज 729 क्यूबिक सेंटीमीटर. सेंटीमीटर वॉल्यूम हमेशा 3 पावर में आता है तो इसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ेंगे. क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर्स. ठीक है,
तो इसके लिए आप सिंपल हमेशा याद रखना है आपको कि क्यूब का है ना, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है एंड ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए 125 एंड में 5 है, दैट मीन्स ऑड। इसका आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब सेकेंड यहाँ 2 है, 2 यानी कि इवन। इसमें देखिए लास्ट में 0, तो ये भी हमारा इवन कहलाता है। यहाँ पे 2197 में एंड में 7 है, दैट मीन्स ऑड नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर में देखिए एंड में 6 यानी कि इवन। इसी तरह से ये फिफ्थ नंबर है। सिक्स नंबर में देखिए लास्ट में 9 है, जो कि हमारा क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 8 इज राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें इसका जो वंस डिजिट है ना, वंस डिजिट क्या होता है, राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर, इसे वंस डिजिट बोलते हैं ना। वंस, 10, 100, 1000 ऐसे पढ़ते थे। ये वंस डिजिट जो है, वंस में जो प्लेस में जो नंबर है, इसका हमें क्यूब बताने हैं ना। वो भी क्यूब में हमें सिर्फ वंस नंबर बताने, फर्स्ट डिजिट बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 1531 है ना, यूनिट प्लेस में 1 है, तो 1 का क्यूब हमें बताना है ना। इसमें हमें बताने हैं 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, दैट मीन्स 1। ठीक है, इसमें 1 इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड देखिए 2358, लास्ट में 5 है, सॉरी लास्ट में ये 8 है, तो हमें 8 का क्यूब बताना है ना। 8 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, हमें ओनली यूनिट प्लेस में आंसर देने, तो यूनिट में देखिए 2 है, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 2। ये ब्रैकेट्स में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रही हूँ है ना। इसका क्यूब होता है 512, हमें ओनली यूनिट प्लेस में आंसर देने हैं, तो ये आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से अब 419, 9 का क्यूब निकालने हैं, तो 9 का क्यूब हो जाता है 729 एंड मीन्स में देखिए प्लेस में क्या है, 9 है, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, अब इसमें देखिए 4025, 5 का क्यूब निकालना है, तो 5 का क्यूब होता है 125। अब देखिए यूनिट प्लेस में 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट में देखिए 4 यानी कि 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64, एंड में 4 है, तो आंसर भी हमारा 4। ये 7 है, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का क्यूब आ जाता है 343। यहाँ एंड में वंस प्लेस में 3 है, तो रिजल्ट 3। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे, तो इक्वल टू 2 का क्यूब 8। ये सिंगल डिजिट में ही आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। क्लियर? अब 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ये 2 डिजिट में है, तो वंस प्लेस का हमें डिजिट में आंसर चाहिए, तो ये 7 इसका आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 9 इज फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। है ना, हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो फर्स्ट है -13, इसका हमें क्यूब निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -13 का क्यूब, दैट मीन्स -13 इंटू -13 इंटू -13। अब 13 देखिए 1 2 3 टाइम्स में यानी कि ऑड में है ना। जब काउंट करेंगे कितने टाइम माइनस होगा, ऑड में होगा तो माइनस का साइन कैरी होता है, प्लस में होगा तो प्लस का साइन। ठीक है, सॉरी ऑड में अगर होगा तो हमेशा माइनस का साइन कैरी होगा। ठीक है, इवन नंबर में होगा तब हम प्लस लेते। तो देखिए यहाँ 13 1 माइनस कितने टाइम्स में, 1 2 3 टाइम 3 यानी कि ऑड नंबर में है, तो माइनस हमारा कैरी हो जाएगा। देन 13 इंटू 13 इंटू 13 हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 13 इंटू 13 169। 169 में जब 13 को इंटू करते हैं तो वो आता है हमारा 2197 इज द आंसर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर ऑड नंबर में माइनस है तो माइनस कैरी होगा, इवन में है देन हम प्लस लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 3 होल 1/5, तो पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो होता है 5 3 जार 15 प्लस 1 16 अपॉन 5 इसका क्यूब, तो दैट मीन्स क्या हो गया 16/5 इंटू 16 अपॉन 5 इंटू 16 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब देखिए कोई रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16 करेंगे, जो कि हो जाता है यहाँ पे 4096 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125 इज इक्वल टू। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 125 से जब 4096 को हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा 32 होल 96 अपॉन 125 इज द आंसर। क्लियर?
नाउ सब पार्ट थर्ड इज -5 1/7। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है हमारा -36/7 एंड इसका क्यूब करना है तो 3 लिख लेंगे इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -36/7 इंटू -36/7 इंटू -36/7। अब कितने टाइम्स में देखिए 1 2 3 टाइम्स साइन है, दैट मीन्स ऑड में है नंबर में तो माइनस हमारा कैरी होगा, तो इक्वल टू माइनस अब 36 इंटू 36 इंटू 36 जब हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 46656/7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो हो गया 343 इज इक्वल टू, अब अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर में बड़ा नंबर है तो निश्चित है 343 से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 136/8/343 एंड ये माइनस का साइन है तो माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? एंड विद दिस exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.